फुजैल बिन इयास घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़ा बिदकने लगा। बिदकना समझते हैं? शरारत करने लगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आपने घोड़े को बांधा, मुसल्ला लिया, नमाज पढ़ने गए, देखा कि नमाज में रो रहे हैं। किसी ने कहा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था, घोड़े को ठीक करते, ये आपने नमाज पढ़ना क्यों शुरू कर दी? कह लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना नहीं मानते। तो मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, जो मेरा घोड़ा मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा पहले अपने मालिक को राजी कर लिया। अगर बच्चे परेशान कर रहे हैं, बीवी परेशान कर रही है, तो लड़ने के बजाय मस्जिद में जाओ और जाके अल्लाह के सामने रो, मेरे मालिक ऐसी कौन सी नाफरमानी हो गई जो मेरी औलाद मेरी नाफरमान हो गई है? कौन सी ऐसी नाफरमानी हो गई जो मेरे बच्चे मुझसे जो है डॉक्टर इकबाल कहता है, लोग कहते हैं हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। वो कहता है डॉक्टर इकबाल मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात मत किया करो, पूरी बात किया करो। हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पहले मदीने में फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने बेटा होने का हक अदा किया। जब आप अपने घर में बोएंगे बबूल का पेड़ तो क्या निकलेगा? बड़े होके कांटे निकलेंगे नहीं निकलेंगे? आप बताओ, बबूल का पेड़ तो लगा रहे हैं लोग, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने गाने देखते हैं जिनकी तन्हाइयां बर्बाद हैं, अब तो मुझे अफसोस होता है, तकलीफ होती है, बल्कि कभी कभी मैं रोने भी लगता हूं इस बात पर कि आजकल की हमारी नौजवान नस्ल ये बर्बाद हो चुकी है, इसकी तन्हाइयां बर्बाद। इनके स्टेटस देखो तो लगता है ये लड़कियों के बरहना स्टेटस लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, गाने लगाते हैं। ये बताओ जब ये खुल के इतनी बड़ी बदतमीजियां कर रहे हैं तो ये छुप के कितने बड़े बड़े गुनाह करते होंगे, ये मियां कितनी गंदगियां करते होंगे। एक बात तो मैं बताता हूं, एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत। तो गुनाह ये होता है कि जो छुप के किया जाए, मगर उलमा फरमाते हैं जो खुल के किया जाए वो गुनाह नहीं रहता, फिर वो बगावत हो जाती है। ये जो लड़के गंदी तस्वीरें लगाते हैं, जिनकी 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 तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं, जिनके ईमान खतरे में है, खुदा की कसम ईमान खतरे में है नौजवान लड़कों के, इनकी मां से पूछो कि जब ये पेटों में थे तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? कहते साहब हमारे बच्चे ना वो मोबाइल नहीं छोड़ते। एक साहब कह रहे थे मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। मैंने कहा आप छोड़ते हैं? आपकी बीवी छोड़ती है? मां के पेट से लेके आए थे वो मोबाइल? अरे इंसान का बच्चा, जानवर का बच्चा समझदार होता है पैदा होते वक्त, इंसान का बच्चा नहीं होता, कुदरत है अल्लाह की। भैंस का बच्चा पैदा होता है, इमाम गजाली फरमाते हैं पैदा होते ही अपनी मां को पहचान लेता है, दूध पीने लगता है नहीं लगता है बोलो। मगर इंसान का बच्चा, आपने देखा होगा 99% मौलवी अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? 1-2% होगा कोई तो उस जलील की तो बात भी नहीं करना चाहते हम। 99% क्यों? कहते हैं इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब बच्चा 1 साल का हो जाए, बोलना शुरू हो जाए, तो तुम अपने बच्चे को गोद में लेके पढ़ाना क्या, उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कहेगा अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अब्बा अब्बा, वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है देख बंदे तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। मैंने इसे बोलो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। अल्लाह का नाम सिखाओगे तो अल्लाह तुम्हारा नाम सिखा देगा। याद रखो जो अल्लाह का नहीं हो सकता वो अपने माँ बाप का क्या होगा। याद रखें इस बात को, औरत दे के तवज्जो करें। अब जरा गौर करें, ये जरा गौर करें, औरत जो है ना वो औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास गई है और साइंस ये कहता है, वो डॉक्टर का मेडिकल साइंस कहता है, डॉक्टर कहता है तुमने कोई भारी चीज नहीं खानी, तुमने कोई जो है वो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करोगी तो मनफी असरात मुरत्तब होंगे तुम्हारे बच्चे के जहन पर। तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मजबूत पैदा हो, तुम्हारे बच्चे के अंदर ताकत हो, तो सेब खाना, बादाम खाना, और तुम अनार खाओगी तो बच्चा खूबसूरत हो जाएगा, और अगर तुम संतरे खाओगी तो बच्चे के अंदर खूबसूरती आ जाएगी। मुझे बताओ जब अल्लाह का बनाया हुआ फल अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो अगर अल्लाह का कलाम मां पढ़ेगी तो क्या बच्चे को पर असर नहीं होगा? बोलो तो सही जरा,
बोलो तो सही, होगा कि नहीं होगा असर? बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा असर? माँ जरा माँ जनाबे वाला जे याद रखे, एक औरत जब सुधरती है, एक औरत जब बिगड़ती है तो उसका पहले उसका बेटा बिगड़ता है, फिर उसका पोता बिगड़ता है, उसकी पोती बिगड़ती है, उसकी बेटी बिगड़ती है, उसकी बेटी की बेटी बिगड़ती है, उसका नवासा बिगड़ता है। एक औरत अगर ठीक हो जाए तो नस्लें सुधर जाती है, और एक औरत बिगड़ जाए तो नस्लें बिगड़ जाती है। एक औरत अगर मक्के की खदीजतुल कुबरा होती है तो उसकी बेटी फातिमातुल ज़हरा होती है, और उसका नवासा हुसैन होता है। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, अब औरतों को फिक्र इस बात की नहीं। एक बुजुर्ग कहते हैं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं छोटा सा था 10 साल का, मेरी माँ मुझसे बोली जा नमाज पढ़ने चला जा। कहते मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मेरी माँ ने मुझे कहा नमाज पढ़ने गया, मैं खेल में लगा था, बच्चे खेलते हैं ना अक्सर, कहा खेल में लगा था, मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने चला जा। कहते मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मेरी माँ ने जोर से कहा जाता कि नहीं जाता, मैं नहीं गया। कहती वो रोटी पका रही थी, उसने रोटी वोटी एक तरफ गिराई और ताकत और गुस्से में आई और बहुत ज्यादा जलाल में आकर के उसने जोर से चिमटा मारा, जिससे रोटी बनाती थी ना, वही चिमटा मेरे सर में मारा, मेरा सर फट गया, मैं एकदम बेहोश होने लगा और मैंने हाथ जोड़ के कहा अम्मा जा रहा हूं, अब ना मानना। कहते खौफ बैठ गया, मैं नमाज में गया, उसके बाद मेरी कभी नमाज नहीं छूटी। मेरी मां मरने वाली थी तो मैंने अपनी मां से पूछा, ऐ मेरी मां ये बता कि तूने एक दिन रोटी फेंक कर मेरा सर फाड़ा था, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तो मेरी मां ने कहा था मेरे लाल, मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। और ये सुभान अल्लाह तो कहो, ये तो अच्छी बात है, मगर अपने अपने घरों को तो देखें हम लोग। आज लड़कियों के क्या म्यार हो गए, औरतों के क्या म्यार हो गए। फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, तमाशे। देखो भाइयों, मोबाइल में मेरी तकरीरें आपको फिर भी मिल जाएंगी, मगर मैं नहीं मिलूंगा। इस वजह से मुझे ध्यान से सुन लो, हो सकता है तो मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूं, इस तकरीर के बाद मेरा कोई हादसा हो जाए और मैं मर जाऊं, इंतकाल मेरा हो जाए, और ये मेरी आखिरी तकरीर, अपने रब की बारगाह में पहुंचूंगा तो रब मुझसे पूछेगा जरूर, ऐ मेरे बंदे तूने क्या तकरीर की थी, तूने क्या बातें की थी, तूने कैसे बात करता था। हमने तुझे कुर्सी दी थी, हमने तुझे इज्जत दी थी, लोग तुझे इज्जत देते थे, तू इस लायक नहीं था, तू कितना घटिया था, मगर हमने तुझे नवाजा, तो तूने क्या किया। तो कम से कम मैं तो अपनी बात पूरी करके चला जाऊं। औरतें नेक होती थी, मर्द भी नेक हो जाते थे, माएँ नेक होती थी, बच्चे नेक होते थे, बाप नेक होता था, बच्चे नेक होते थे। तवज्जो करें यार, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है। एक औरत है हमारे गांव में, एक औरत थी, वो अपने उसकी शादी हुई ना, तो उसका शौहर कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, वो पढ़ी हुई थी, तो उसने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया, है ना, उसने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के बुजुर्ग थे, पंजाब में चौधरी थे, 2 बीबियां थी, तीसरी शादी उन्होंने की। तीसरी, कभी कभी तीसरी बीबी अच्छी मिल गई, कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती, नेक बीबी मिल गई। उसने देखा कि चौधरी मालदार भी खूब है और खूब शोहरत है, नाम है, मगर नमाज 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 तो चौधरी को उसने देखा, बोली बड़ा बेकार इंसान है ये, नमाज नहीं पढ़ता। तो उसने क्या किया, सोचा इसे नमाजी बनाऊंगी। फिर उसने तरकीब सोची, क्या से बनाऊं, कैसे बनाऊं। मियां सुने, पहले लोग बैठक बनाते थे, बैठकों में रहते थे, यानी उनका एक मेहमानों वाला जो है घर अलग होता था, एक रूम में कमरा बाहर घर की साइड में बना होता था। क्योंकि वो बेशरम नहीं थे, बाहया थे, वो अपने दोस्तों को बैठक में बिठाते थे, बेशरमाई और बेहयाई के साथ अपनी बहनों के सामने लाके नहीं खड़ा कर देते थे, अपनी बीबी को चेहरा नहीं दिखाते थे। तब जो है कि नहीं, कुछ लोग तो अपने घरों में घुसा लेते हैं और दोस्तों को ऐसा लगता है कि अपनी बीबी को दिखाने लाया है। माज़ अल्लाह, इतनी बेगैरती की मामलात हैं, अल्लाह माफ करे यार। जरा गौर करे, वो जो औरत है ना, उसने देखा आदमी सोता है, उसे दूध लेके जाता है रात को नौकर, उसने दूध का पैरा नौकर से लिया,
आज से तुम दूध लेके नहीं जाओगे चौधरी के लिए, मैं लेके जाऊंगी। वो दूध लेके पहुंची, चौधरी ने उसे देखा, कहा तुम क्यों दूध लेके आई हो? तो वो मेरा नौकर दूध लेके नहीं आया। कहा मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। कहा ठीक है। उसने दूध दिया, उसके बाद उसने गिलास से दूध पिया और फिर वो औरत कहने लगी हुजूर अगर आपको तकलीफ ना हो तो आपके पांव दबा दूं? कहने लगी ठीक है। अब वो पांव दबाती रही 1 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा लगातार पांव दबाए तो चौधरी की आंखों में नींद आ गई। वो सोने लगा तो कहने लगी चौधरी साहब मैं तो जा रही हूं, आपकी आंख में नींद आ रही है, अगर इजाजत हो तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं? चौधरी ने कहा भाग यहां से, जितनी है उतनी रहे, औकात में भाग। भगा दिया। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती नहीं होती। अल्लाह वालों की बेइज्जती अगर देखे कोई बोलेगा भी ना, इधर उधर कोई बोलेगा तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि हुजूर की जिक्र में रखना पड़ रहा है और रखना ठीक बात नहीं है। अगर कोई किसी को दाद नहीं दे सकता तो बात करके परेशान भी ना करे। हम तो किसी से दाद नहीं लेने आते। तब जो है कि नहीं मेरी बात? मैं तो कभी किसी से उम्मीद नहीं रखता। रब के अलावा किसी और से उम्मीद रखो तो तोड़ देते हैं लोग। इस वजह से नहीं रखनी चाहिए। मेरी तरफ तवज्जो करें यार। वो औरत चली गई, दूसरे दिन फिर आई। चौधरी ने कहा देख अब वो बात ना करना। उन्होंने कहा ठीक है चौधरी आप दूध तो पीजिए। उसने दूध पिया, फिर उसने पैर दबाए, पैर दबाती रही। फिर जब सोने लगा ना, कहने लगी चौधरी जा रही हूं, आप बुरा ना मानना, फजर में आपको उठा दूं। इसने एक जोर से लात मारी, ऊपर थी पलंग के, नीचे गिरी, मुंह के दांत में चोट लगी, मुंह में से खून निकल गया। मगर मियां कितने नेक बाप की औलाद थी, ऐसी उठाया। उठाने के बाद वो अपना बर्तन और लेके चली गई, कुछ नहीं कहा। कितनी अच्छी परवरिश की थी उसके माँ बाप ने उसकी, कैसी शरीफ औरत थी। चली गई और चलने के बाद फिर दूसरे दिन भी आई। रोज गाली खाती थी, पिटती थी, मगर रोज आती थी वही बात कहती थी, पांव दबाती थी, नमाज को उठा दूं। एक दिन चौधरी बोला तू अच्छे खासे घर की है, तेरा बाप भी चौधरी है, तेरा भाई भी मालदार है, तू रोज दलील होती है, आखिर तू क्यों नमाज के लिए मुझसे कहती है? तो कह लगी चौधरी बात यह है मैं नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं, आपका नमक खाती हूं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, और एक बीबी ये कभी पसंद नहीं करेगी कि उसका शौहर जहन्नम में चला जाए। चौधरी आप नमाज पढ़ लिया करो। इतना सुना था चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। कह लगे सुबह को तू ना उठाना, मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठाया। अब जब चौधरी और दोनों नमाज पढ़ने लगे, जब चौधरी सजदे में गया तो औरत भी सजदे में जाके रो के बोली मालिक बड़ी पिट के जिल्लत सह के यहां तक लाई हूं, मेरे मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, इसका दिल बदलना तेरा काम है, मैं दिल नहीं बदल सकती, मेरे मालिक मेरे शौहर को बदल दे, ऐ दिलों को बदलने वाले बदल दे। ऐसा अल्लाह का करम हुआ। चौधरी फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ता था। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, कीले ना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, कीले ना अदब न सीख के हूं। यानी गौसुल आजम के बर्रे सगीर में 2 वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन है। मतलब यह है कि अगर माँ बाप नेक बन जाए तो औलाद वली पैदा होती है। मियां आप मुझे बताओ, अगर आप ये कहेंगे मदीने के सहाबा लाजवाब है तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप सहाबा को ना भूले हो तो वो लाजवाब है। अपने पीरों फकीरों के उर्स करने वाले खूब किया करो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद खानका से आता हूं, सब सारे फकीरों का पीरों का कामिल बुजुर्गों के जूतियां मेरे सर पर, मगर मैं ये कहता हूं कि सहाबा का जिक्र क्यों नहीं होते हमारी महफिलों में? उन सहाबा का जिक्र क्यों नहीं होता जिन्हें मदीने से जाते तो देखा गया मगर आते किसी ने नहीं देखा? एक एक कब्र में 60-60 70-70 शहीदों के दफन हो गए। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। कितने सहाबा ऐसे थे जो मदीने से गए तो मगर आए कभी नहीं।
ऐसा जज्बा था उनके अंदर। इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, फेंके चीज ही के हम तोप से लड़ जाते थे, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की, आ गया इन्हें लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह हो के जमी बोझ हुई कौमे हिजाब, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने, किसने फिर ठंडा किया आतिश कदाए ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तस्किरा यज़दा को, वो सहाबा थे जिनके कदमों की बरकत से हमें दीन मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अगर सहाबा लाजवाब है हजरत, मुझे कहने की, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि जब तक औरतें अच्छी नहीं होंगी मर्द अच्छे। अगर माँ इजाजत न देती तो बेटे जाते। मदीने के मर्द लाजवाब है तो मदीने की औरतें भी तो लाजवाब हैं। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह, बोलो तो सही जरा। मदीने की आज मैं एक सफर में था तो एक गैर मुस्लिम खातून थी, वो बिल्कुल बराबर में थी, मुझसे कहने लगी मौलाना साहब, मैं कहा जी, बोली मुसलमानों क्या इज्जत औरतों की नहीं करते? मैंने उनसे कहा आपको किसने कहा? कहने लगी ऐसे लोग कहते हैं, मीडिया कहती है। मैंने कहा मीडिया तो जब तक एक एक घर में इस्लाम नहीं दाखिल होगा ना, जब तक मीडिया तो मानने वाला है ही नहीं। मीडिया जब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक एक एक घर में इस्लाम ना पहुंच जाए। चूंकि इस्लाम हमारा है, बातचीत वो कर रहे हैं, हम आराम से सो रहे हैं, वो अजान पे डिस्कस कर रहे हैं, हम सुकून से बैठे हैं, आराम से हमारी बातों में वो बात कर रहे हैं। अब बताओ कितना पैसा खर्च होता है इतना काम करने में जितना मीडिया वालों से काम ले रहा है अल्लाह। बताओ यार, ये मीडिया वाले समझ रहे हैं ये हमारे खिलाफ है, काम इनसे हमारा परवरदिगार है, अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले। भाई वो फिरौन के घर में मूसा को पलवा ले, उसकी शान है भाई, किसी से काम ले ले। मैंने उससे कहा मेरी बहन तुम औरत की इज्जत की बात करते हो, मेरे नबी ने इतनी इज्जत दी, फरमाया मेरे आका ने कि सारे नबियों की नस्ल बेटों से चली है, मुझ मोहम्मद की नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। मदीने की औरतें मिला जवाब, बोलो बोलो बोलो। मदीने की औरतें, मदीने की औरतें, मदीने की औरतें लाजवाब। बताओ वो औरतें इजाजत न देती, अच्छा मेरी तकरीर वो तो समझ ही लेगा कम से कम, जो अपनी बीवी के मना करने पर अपनी बहन के घर तक नहीं जाता, तू समझ जाएगा ना मेरी तकरीर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। बड़ी बहस चल रही है बीबी का गुलाम कौन होता है। मैं बताऊं बीबी का गुलाम कौन होता है? जो बीबी का कहना माने वो गुलाम नहीं है, जो बीबी का झूठा खा ले पी ले वो भी गुलाम नहीं है, जो बीबी के मैके वालों की इज्जत कर दे वो भी गुलाम नहीं है। हाँ, जो बीबी के कहने पे सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है, कन्फर्म। इसे तो सनद देनी चाहिए, सनद याफ्ता गुलाम। तवज्जो है कि नहीं भाई? मदीने की औरतें लाजवाब। बोलो। मेरे नबी पाक ने फरमाया कि देखो वो जो कुफ्फार है ना, वो ये कहते हैं, कुफ्फार मक्का के वो रस्सियां लेकर के आ रहे हैं और वो कहते हैं कि नबी को बांध के लेकर के जाएंगे। कितने लोग ऐसे जो अपनी अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। और तूने जब ये सुना है तो कड़ियल कड़ियल जवान दिन भर आते रहे, दिन भर औरत जवान आते रहे, मियाँ जवान जवान लोग आते रहे नबी पाक के पास, मियाँ जवान जवान लड़के आते रहे। औरतें अपने बेटे को लेकर आती थी, बहनें अपने भाइयों को लेकर के आती थी, बीबी अपने शौहरों को लेकर के आती थी और अर्ज करती थी हुजूर किसी ने कहा इन बच्चे इनका हम इंतजार करेंगे या ये खैरियत से आ जाएं, इनका ख्याल रखिएगा। हर औरत यही कहती थी, मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे शौहर को अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। देखो महफिलों में सबको आना चाहिए मगर बदज़ौक़ लोगों को नहीं आना चाहिए। बदज़ौक़ लोग वो होते हैं जो जहां बैठ जाएं वहीं का माहौल खराब, वो मुस्कुराते ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं करते। ऐसे लोग तो हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत ही नहीं समझ पाए।
सरकार की सबसे बड़ी सुन्नत है, आप मुस्कुराते बहुत हो। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बोलो तो सही सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। वो मियाँ औरतें लाजवाब नहीं थी जिन्होंने ये कहा हुजूर हमारे बच्चों की हम ख्याल की बात नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं आप हमारे बच्चों का ख्याल रखिएगा या रसूल अल्लाह, हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आप हमारे बच्चों का ख्याल रखिएगा। तवज्जो करें मेरी तरफ, जरा गौर करें, मेरे हमारे बच्चों का आप ख्याल रखिएगा। अब देखे पूरा दिन गुजर गया, औरतें आती रही, मगर रात के वक्त में मुसल्ला बज गया। सैयदा खंसा, कभी गूगल करके देखिएगा, विकिपीडिया पे आपको खंसा मिल जाएगी, शायरा है, अरबिक शायरा है, अरबी शायरी बहुत बेहतरीन शायरा थी। नबी पाक के सामने वो उसने कलमा पढ़ा, और जब कलमा पढ़ा तो कुछ दिनों के बाद कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने जब कलमा पढ़ा है और जब मैं अपने जबान से अल्लाह का जिक्र करती हूं तो मेरे सर के बालों से अल्लाह की आवाजें आती हैं, अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती हैं। सैयदा खंसा रात के वक्त में रो रही है, मुसल्ले पे बैठी भी रो रही है। उसके दोनों बच्चे उठे हैं, एक 11 साल का तकरीबन उम्र है, एक की 13 साल की तकरीबन उम्र है। दोनों बच्चों ने अपनी मां को रोते देखा, करीब गए, मुसल्ले पे मां रो रही है। अम्मी जान क्यों रो रही है? मां ने अपने बच्चों की तरफ सलाम पहनने के बाद देखा, कहा बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं, अम्मी जान बताएं क्यों रो रही है? मां कहती है बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं है। कहा अम्मी जान हम हमारी आपकी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते। मां कह लगी बेटे देखना चाहते हो, पूछना चाहते हो? कहा बेटे बात यह है कि सब औरतों ने अपने अपने जवान लड़कों को हुजूर की बारगाह में पेश किया है, मगर मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं जवान, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी अपने बेटे को पेश कर दूं। दोनों छोटे छोटे बच्चे कमरे में गए, छोटी छोटी शमशीरें हवा में लहराते हुए आए। कहा हुजूर के पास लेके तो चल मां, हम जान दे देंगे अपनी, तेरे मेरी मां तेरे दूध पे हरफ नहीं आने देंगे मेरी मां। बच्चों ने इस तरह से जब ये कहा, मां की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे बोले अम्मा लेके चल, हुजूर की बारगाह में लेके तो चल, हम अपनी जान दे देंगे। दोनों बच्चे नबी पाक की बारगाह में पहुंचे। सुबह का वक्त है, नबी ने फरमाया दोनों बच्चे छोटे हैं, तो बड़े वाले ने तलवार के थोड़े जोहर दिखाए। हुजूर ने फरमाया ठीक है बड़ा वाला तो चला जाएगा, मगर छोटा तो अभी बहुत छोटा है। अब अल्लाह अकबर, ये छोटे वाले ने जब देखा ना तो अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, पंजों के बल खड़ा हुआ और उचक के बोला हुजूर आप देखें मैं भी इसके बराबर ही हूं, थोड़ा सा ही तो छोटा हूं। नबी ने फरमाया नहीं नहीं तुम अभी छोटे हो। अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया तो कहने लगा हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए, मैं अपने बड़े भाई से ताकत में ज्यादा हूं, उससे ज्यादा जोर है मेरे अंदर, आप जोर आजमाई करवा दीजिए, आप कुश्ती करवा दीजिए। नबी पाक ने फरमाया ठीक है। वो करीब गया, अपने भाई से बोला देख दोनों सगे भाई हैं, अगर साथ में शहीद होंगे तो कितनी अच्छी बात है। देख ऐसा कर तू आज गिर जा, इज्जत तेरी जाएगी मगर अल्लाह तुझे इज्जतें दे देगा मेरे भाई। मैं तेरा छोटा भाई हूं, तू बड़ा भाई है, बड़े भाई कुर्बानी देते हैं, ऐसा कर तू गिर जा। जब इतना सुना मेरे नबी ने तो बच्चों की तरफ इशारा करके फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में रहेंगी इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नेमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। माँ ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, दोनों बच्चे जाने के लिए तैयार हो गए। माँ ने कहा लाओ मेरे प्यारों मेरे बच्चों तुम्हारे सरों पे हाथ रख दूं। माँ आखिरी बार अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहती है मेरे लालो मैंने बड़ी मजदूरी कर करके तुम्हें जो है वो पाला है, मेरे बच्चों मैंने बड़ी परेशानियां उठाई हैं, झाड़ू लगाई हैं, मैंने बर्तन धोए लोगों के, मगर मैंने अपने बुढ़ापे के सारे के लिए तुम्हें नहीं जवान किया है, इस वजह से कि अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाओ। मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, मेरी बच्चों मेरी बात सुनो, एक बात याद रखना, बस मां तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, बस एक बात याद रखना जब तुम्हारी लाशें आए मदीने में तो जितने भी जख्म होने चाहिए सीने पे होने चाहिए, एक भी जख्म तुम्हारी पीठ पर ना आने पाए मेरे लाल, जितने भी जख्म हो सीनों पर हो, ताकि लोग देखें तो पता चल जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। इतनी देर में एक और सियाबिया आ गई और जब उसने बातचीत करना शुरू की तो सारे सियाबा रो रहे हैं, औरतें भी रो रही हैं। उसने मालूम है क्या बात की? कहने लगी हुजूर मेरे बेटे को भी लेके चले जाएं। सरकार ने फरमाया आपका बेटा कहाँ है? कहने लगी हुजूर ये मेरा बेटा है, 2.5 साल का बच्चा था। हुजूर ने फरमाया इसका क्या करेंगे, ये जंग में क्या करेगा? कहा हुजूर ऐसे मेरे आका आपकी तरफ तीर आते होंगे ना मैदान जिहाद में। कहा हुजूर से कहने लगी या रसूलल्लाह जब तीर आए ना आपकी तरफ तो या रसूलल्लाह बस मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, अगर
एक दो तीर मेरे बच्चे के आगे लग गया अल्लाह के रसूल तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी, मेरी तो कमाई कामयाब हो जाएगी। अगर आपके जिस्म से आने वाला तीर मेरे लाल ने रोक लिया, फिर बोली हुजूर इस बच्चे के अलावा मेरे पास कोई दूसरा बच्चा नहीं है। मेरे नबी पाक ने फरमाया जा अपने बच्चे को लेके चली जा, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की मां के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। यार कैसे जज्बे थे। आज की औरतें मस्जिद भेजने के लिए तैयार नहीं, नमाजी बनाने के लिए तैयार नहीं, अपने बच्चों को मियां भेज देती है काम करने के लिए तो दिल्ली बंबई, मगर मस्जिद तक भेजने के लिए तैयार नहीं। इनसे पूछो तेरा बच्चा अगर जहन्नम में गिर रहा होगा तो रोक लेगी क्या? तुझे लगता नहीं तेरा बच्चा बेनमाजी होगा तो जहन्नम में चला जाएगा? ओ मेरी बहन मेरी बेटी, अब तो तुम ये कहना चाहिए उम्मत को कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब है। एक औरत और आ गई, 70 साल से तकरीबन ज्यादा उम्र है उसकी, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है, और आके बोली मैं भी जाऊंगी। बोलो तो सही सुभान अल्लाह, जंग में जाऊंगी। सुभान अल्लाह। पहले जमाने की बुढ़ियां कितनी अच्छी थी और आज के जमाने की बुढ़ियां, सहाबा इकराम उस जमाने की बूढ़ी औरतें सुभान अल्लाह अजीम थी, मुकद्दस थी। बोलो तो सुभान अल्लाह यार। और आज की तो खुराफात करने से, सब बुढ़ियों को तो नहीं कह रहा हूं, सारी बुढ़ियों को नहीं कह रहा हूं, मगर ये जो खुराफात करती हैं इन्हें तो कह ही रहा हूं, जिन्हें बुरा लगे उन्हें कह रहा हूं। ये बुढ़ियां जो परेशान करती हैं अपनी बहुओं को, अगर बेटा जरा मोहब्बत से बात कर लेना तो बड़ी तकलीफ हो जाती है ना, तकलीफ हो जाती है, लड़ाती है, उल्टी सीधी झूठी सच्ची बातें सुनाती है। हुजूर फरमाते जो मियां बीवी के दरमियान झगड़ा कराए उस पे लानत है, चाहे वो सास हो या फिर तो किसी की बहन हो, तो झगड़ा कराए उस पे। और अक्सर हमने देखा है मियां बीवी को खुद झगड़े नहीं होते हैं, दूसरे ही कराते हैं, है ना। अच्छा बुढ़ियां जहन्नम में जाएंगी ऐसी, कौन इन्हें कौन बचाएगा जहन्नम से, बताएं जरा। जो यतीमों पे जुल्म करती हैं, गरीबों पे जुल्म करती हैं। मेरे पड़ोस की एक लड़की आई, कह लगी सैयद साहब कोई दुआ कर दो, कोई ताबीज। मैं तो नहीं करता, क्या बात है? कह लगी आपको पता है मेरा बाप बीमार रहता है। मैंने कहा ठीक है बात आपकी, बीमार रहता है। कह लगी मेरी सास जो है ना मुझे ताने देती है, कहती तो कुछ नहीं लेके आई। अल्लाह अकबर। कहती मेरा तो बाप बीमार है, भाई कभी जाते नहीं, मैं तो खुद उसके घर की नौकरानी हूँ, सारे काम दिन भर करती हूँ, फिर भी 8 दिन में 10 दिन में एक बार ताना जरूर देती है, मुझे बार बार जलील करती है। जो अपनी बीवियों को मारते हैं तोड़ते हैं, कहते भाग जा अपने मैके चली जा, वो जाती नहीं है, पिटती कुटती वहीं रहती है। और क्यों नहीं जाती? कह लगी कैसे जाऊं, मेरे बाप ने तो कर्जा लेके मेरी शादी की थी, मैं भी जाके चली गई तो बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, क्या तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। पिटती है कुटती है वहीं रहती है। अल्लाह अकबर। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, कितनी प्यारी प्यार करता है बंदा अपनी बच्चियों से, बेटी से 18-20 साल तक पालता है। बहन को बेटी को चली जाए तो कहीं ताने मिल रहे हैं, कहीं तकलीफें हो रही हैं। अल्लाह बेटियों पर रहम फरमाए। आप क्या समझते हैं वो घर आबाद हो जाएगा जिसमें यतीम बच्ची रोती हो, इसमें गरीब बच्ची रोती हो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुने कौन सा घर अच्छा है? अडानी का घर अच्छा है, अंबानी का घर अच्छा है? कौन सा घर अच्छा है? सुने जिसमें ज्यादा टाइल्स लगी वो, या जिसमें मार्बल या एसियां लगी हुई है वो, या जो बंगला है वो? नहीं, अल्लाह की बारगाह में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम रहता हो और उस पर कोई जुल्म ना होता हो, जिसमें यतीम खुश रहता हो। खुदा की कसम मैं सही बता रहा हूं आपको, आजकल के जमाने की औरतें, उम्मे अम्मारा नाम है, क्या नाम है बोलो तो सही जरा। उम्मे अम्मारा कहती मैं भी जाऊंगी, बूढ़ी औरत है मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। हुजूर ने फरमाया तू क्या करेगी? कहने लगी हुजूर मैं सरकार मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। क्या करूंगी? बोले जख्मियों को पानी पिलाऊंगी और जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी। मगर चली गई। जब गई तो जंग शुरू हुई तो सहाबा इकराम ने देखा कि नबी करीम की तरफ हमला बोल दिया एक कुफ्फार ने। वो नबी को माज़अल्लाह कत्ल करना चाहते थे, आगे बढ़े और आके नबी पाक की तरफ आए तो ये भी तलवार सूत के मैदान में आ गई उम्मे अम्मारा। नबी ने देखा ये भी एक तरफ खड़ी है एक हिस्से पर, तो हुजूर ने इसकी तरफ देखा,
देखा बाजू कमजोर था, सरकार ने देखा तो कहने लगी हुजूर आप दिल थोड़ा मत कीजिएगा, मेरे आका जब तक मेरी जान में जान है एक को भी इधर नहीं आने दूंगी। तलवार सूद के शेरनी की तरह खड़ी हो गई। काफिर होते बुज़दिल, बुज़दिलों ने उसी की तरफ हमला किया। एक ने हमला किया, तलवार रोक के काट दिया, दूसरे ने हमला किया, बार रोक के काट दिया। 1 2 3 7 आए, 7 जवानों को बूढ़ी ने जहन्नम में पहुंचा दिया। भगदड़ मच गई कुफ्फारों के लश्कर में। भागे, बोले क्यों भागते हो? कब मुसलमानों से मत लड़ो। कहा क्यों? कि जब बूढ़ी उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। एक औरत बैठी है, ऐसी औरतें सुभान अल्लाह, जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती, घरों में सीरियल देखती रहती है, नाटक देखती रहती है, मोबाइल देखती रहती है, ये क्या समझती है जवाब नहीं देंगी क़यामत के दिन? लोग कहते हैं हुसैन ने करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया। मैं कहता हूं ये शुरुआत है क्या? ये तो इंतहा है, इसका दिबाचा कहां है? भाई आप मुझे बताएं इसकी इब्तिदा कहां से हुई है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? बोलो तो एक बात बताओ मुझे। ए भाई करने दो तकरीर भाई। मान जाओ भाई। आप मुझे बताएं, नहीं सुभान अल्लाह कहने से शुरू नहीं होता। मैं तवज्जो है कि नहीं आपकी? 1-2 सिगरेट पीने से क्या किसी को कैंसर होता है? नहीं, 20-25 साल लगातार मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं दिल का बाल बंद होता है। डॉक्टर कहता है भाई आपको मुबारक हो कि लें आप ये, आप कहाँ आ रही हैं? आप किसी के बच्चे के हाथ भिजवा दें, आप जाएं, आप बेटे आप न आओ, बेटे आप जाओ, जाओ बेटे बैठो। ये जो मेरी बहन बेटी आई हैं अपनी मर्जी से आई हैं, ये ठीक है, इसको आपने बंद कर देना, ठीक है? ठीक है, गलत मैसेज जाएगा इसका, ठीक है? ठीक है, बैठ जाओ। कोई मेरी बहन बेटी वो पर्दे के लायक है, वो पर्दे में रहे। आप मुझे बताएं एकदम क्या दिल का दौरा पड़ता है सिगरेट पीने से? नहीं, 20-25 साल के बाद भड़ाका होता है ना? 20-25 साल के बाद भड़ाका होता है। एक तो गुटखा खाने से किसी को कैंसर होता, कोई खाता गुटखा? नहीं, 15-20 साल मेहनत करके डॉक्टर कहता है भाई आपका मुंह सड़ चुका है, ये आपके मुंह में कीड़े पड़ गए, अब आप मर जाएंगे, बच्चे आपके यतीम हो जाएंगे। जिसके पैगंबर ने आखिरी वक्त में मिसवाक किया हो, उसके उम्मती जब ये गंदी चीजें खाते हैं शर्म आती है देख करके। ये सब खाते हैं, एकदम कुछ नहीं होता, हल्के हल्के चीजें बनती हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, कहते हैं मैं अपने घर में आया 15 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? बोलो 15 दिन के बाद। कहते हैं मौला अली कितना कैसे कुरान पढ़ते थे आपको बताऊं? लोग कहते हैं करबला में नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ के चढ़ के कुरान पढ़ दिया। मेरी तरफ तवज्जो करें, आपको बताएं मौला अली फरमाते मैं ऐसे कुरान पढ़ता था कि घोड़े पे बैठता था, और घोड़े पे बैठता था मैं अपना पांव रकाब पे रखता था, और मैं जीन पे बैठने से पहले पहले एक कुरान पूरा कर लिया करता था। और इस बात को अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है। आप समझ रहे बात को नहीं? मौला अली रकाब पे पांव रख रहे हैं और बैठने से पहले पहले कहते हैं 15 दिन के बाद मैं अपने घर में आया। कितने दिन के बाद? कहते हैं मेरी बीवी ने मेरा दरवाजा खोला। असल में मैं जो है ना बड़ा संजीदा किस्म का इंसान हूं, तकरीर मेरी हसास होती है, और मुझे जरा सा भी डिस्टर्ब होता है तो भूल जाता हूं अपनी तकरीर। इसी वजह से मेरी तकरीर थोड़ी सी अलग इलाकों में कमी होती है, मैं कमी आता हूं, क्योंकि जहां हसास तबीयत के लोग ना हो मेरा तो आना वो बेकार है। क्योंकि जब तक मैं एहसास ना करा दूं आपको तो किस क्या फायदा हो जाएगा। आप मेरी बात सुने, मैं आखिरी लम्हात में अपनी तकरीर कर रहा हूं और बस खत्म करने वाला हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। ठीक है कोई बात नहीं।
आखिरी बातें कर रहा हूं मैं, अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। और मैं 8-9 महीने के बाद इतना डिस्टर्ब हुआ हूं जितना आज हुआ हूं। मैंने मेरी तकरीर में लोग बैठ जाते हैं, जहां जैसे बैठना होता है बैठ जाता है एक साथ, मैं तकरीर खत्म कर लेता हूं, वो बात मेरी पूरी हो जाती है। बात यह है ना कि एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन तो एक चील बोलने लगी। चील को तो अकल नहीं होती ना, तो आपने ऐसे देखा चील के 2 टुकड़े कर दिए, नीचे गिर गई, ऐसे करके देखा 2 टुकड़े कर दिए। पर मैं अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहा हूं, तू बात करती है, नीचे को गिरा दिया, 2 टुकड़े कर दिए, मर गई। अखबार और अखबार में लिखा है गौस पाक ने फिर उसे उठा दिया, उठ जा, वो जुड़ गई एक जगह, उड़ने लगी। पर मैं उड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी बात सुन के जा। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद तकरीर करूं ना तो यहां से जाना तो आवाज मत करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, आला हज़रत फरमाते तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। मौला अली फरमाते 15 दिन के बाद घर में आया हूं, मेरी बीवी ने मुझे दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कोई ताबीज की जरूरत नहीं, घर में मोहब्बत के लिए ताबीज मोहब्बत का ताबीज इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन ताबीज नबी पाक की बेटी की सीरत है। जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो, पहला काम है औरत जो करे। सलाम कर दिया सैयदा कायनात ने। वसीम बरेलवी कहता है थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। और वो उन्होंने सलाम कर दिया। मौला अली कहते हैं मैं अंदर गया, मैंने कहा भूख लगी है फातिमा? कहते हैं वो फातिमा भूख लगी है। फरमाते हैं वो अंदर चली गई, पानी लाई, मैंने प्यास नहीं लगी, भूख लगी, अंदर चली गई। मैंने कहा खाना, कोई आवाज नहीं आई, फिर आवाज दी खाना, फिर कोई आवाज नहीं आई। कहते हैं मैंने कई मरतबे आवाज दी तो अंदर सुनोने की आवाज आई। मैं अंदर जाके देखा तो दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बेटी फटी हुई चादर में बैठी हुई रो रही है। मैंने पूछा सैयदा आप क्यों रोती हैं, क्या बात है? कह लगी मुझे बड़ा अफसोस है कि आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे 7 दिन का या 8 दिन का फाका था, आज घर में आए हैं तो काफी दिन हो गए हैं, हमारे घर में कुछ बना नहीं है, आपके दोनों बच्चे भी भूखे हैं। अल्लाह अकबर, खजूर की गुठलियां चूस चूस के सो गए हैं। अल्लाह अकबर। कहती है फिर मौला अली कहते फिर फातिमा और ज्यादा रोई और कहने लगी और रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कहने लगी मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे अब्बा के घर में। मौला अली कहते मैं थका हुआ आया था मगर फिर मजदूरी करने बाग में चला गया, अपने नबी के लिए मैं लेके आऊंगा कुछ। कहते मैंने बाग वाले से कहा कुछ मुझे मिलेगी मजदूरी करने के लिए कोई काम? कहा तुम पानी निकालो। कहते बड़ी डोल बड़ी रस्सी, मैंने पानी निकाला, 3 डोल में थक गया, थक के निढाल होके बैठ गया। फिर सोचा नहीं हुजूर को लेके जाऊंगा। कहते सुबह से लेके शाम तक 17 डोल निकाली और 17 अजवा खजूरें हुजूर की बारगाह में लेके गया, मेरे नबी की बारगाह में पेश किया। हुजूर की ने कहा अली आ गए? मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह आ गया। सरकार ने कब से? मैंने कहा हुजूर ये खजूरें। कहा तेरे बच्चे तेरी बीबी भी तो भूखी है। मैंने कहा हुजूर मुझे बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत है या रसूल अल्लाह, आपसे प्यार करता हूँ। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। फिर कहते हैं मौला अली मौलाए कायनात के मैं हुजूर बोले चल तेरे घर जाके खाते हैं। कहते मेरे घर गए और फिर खजूर हसन को दी, फिर हुसैन को दी। अल्लाह अकबर। कहते नाना निकाल के देते थे खजूर का, गुठली अंदर से देते थे नवासे को। कहते नवासा लेते खाते थे। मैंने आपको बताऊं मैं इस बार मदीने शरीफ में था, मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर ने मेरे आका करीम हर रमजान में हर अफ्तारी में 5-5 लाख लोगों को अपने दस्तरखान में एक दिन में खिलाते हैं। मगर मेरे नबी ने अपने पेट से पत्थर बांधे थे, अल्लाह के रसूल अपने पेट से पत्थर बांधते थे। अल्लाह अकबर। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जिस नबी ने हमारे लिए दुआएं की पेट पे पत्थर बांध के। मौला अली फरमाते फिर नबी ने मेरी बीबी को देखा, फातिमा को चादर फटी हुई थी, अब्बा से चादर छुपाने लगी। फरमाया फातिमा चादर मत छुपाओ, ये चादर फटी हुई जरूर है मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है काश फातिमा की चादर मुझे सर पे रखने का मौका मिल जाए। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी को देखा, मेरी अम्मी के 7-7 दिन की भूखी होती थी मगर पूरी रात कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ अपने हाथ से झाड़ू लगाती थी, कुएं से पानी भर के लाती थी,
पूरी पूरी रात कुरान पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते मेरी शादी हुई फातिमा के साथ। मैंने पूछा फातिमा ये बताएं आप कुरान कैसे पढ़ती हैं? मैं कुरान पढ़ता हूं तो रकाब पे पांव रखता हूं, तो फिर आप ज़ीन पे बैठने से पहले एक कुरान पूरा कर लेता हूं, आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो फातिमा कहने लगी मेरे सरताज, अपने अब्बा की बरकत से मैं चक्की चलाती हूं, चक्की में दाने डालती हूं, एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा करबला पे नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो कौन सी हैरत की बात। या रसूल अल्लाह। हुसैन ने करबला में अपना सर दे दिया, मगर अपना घर दे दिया, मगर मियां यजीद जो कि शराबी था उसके हाथ पे बेअत, बोलो उसके हाथ पे बेअत नहीं की। हुसैन का सर कट गया, हुसैन शहीद हो गए। मैं करबला का वाक़या बयान करने नहीं आया, मगर अगर कभी फिर आऊंगा तो करबला पर बात मैं कर सकता हूं, मगर आज मेरे मौजू में ना वक्त में है वक्त है ना मेरा मौजू इस तरह का है, मगर इतनी बात जरूर कहूंगा कि हुसैन के पैगाम को आम करने का वक्त है। हुसैन ने सर दे दिया, मगर यजीद के आगे हाथ न दिया। हुसैन इब्ने अली है, करबला का मैदान है, हुसैन करबला के मैदान में। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला की एक बात बता के अपनी बात को खत्म करता हूं। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी बस रह गए, सारे लाशें उठा चुके हैं, अकेले गए हैं मैदान में। अच्छा मुझे बताओ, जो इतने लाशें उठाए, बच्चों के, भाइयों के, भतीजों के और भांजों के, सबके लाशें उठाए, वो घोड़े पे बैठने के लायक रहता है? 72 घंटे का भूखा प्यासा, नबी का नवासा, आप घोड़े पर बैठे हैं, घोड़े पे बैठ के मैदान में गए हैं, मैदान में जाके जब तकरीर की है, अब जरा गौर करें, अल्लाह फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन। मैं तुम्हें आजमाऊंगा, वलनबलुवन्नकुम, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, कभी भूख से, कभी प्यास से, कभी बच्चों से, कभी खौफ से। हुसैन को करबला में एक ही दिन में भूख से भी आजमाया गया, बच्चों से भी आजमाया गया, प्यास से भी आजमाया गया, डर से भी आजमाया गया, मगर हुसैन ने जब करबला में अपनी आखिरी तकरीर की तो लहजे में कोई इबहाम नहीं था, गुफ्तगू न सर की न थिर की न लहजा जरा सा इधर उधर हुआ, बल्कि नबी की चुसाई हुई जबान का असर वो था कि जब नबी ने खैबर के मकाम पर अल्लाह के रसूल ने जब वो गोश्त खाया जिसमें मिला हुआ था खून, जिसमें मिला हुआ था जहर, तो जब गोश्त की बोटी आपकी जबान पे आके रखी गई तो गोश्त की बोटी बोलने लगी और बोली हुजूर मुझे ना खाइए, मेरे अंदर जहर है। तवज्जो करें, उलमा लिखते हैं वो इस वजह से गोश्त बोला बेजान कि नबी का लुआब जिस बेजान पे लग जाए उसे अल्लाह ज़बान अता कर देता है। मुझे बताओ, जिस गोश्त को एक बार नबी का लुआब लगे वो तो बेजान होके बोले, तो फिर वो हसन और हुसैन कैसे बात करते होंगे जिन्होंने नबी का लुआब बार बार पिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हुसैन करबला के मैदान में गए हैं, तकरीर इमाम ने तकरीर की है, मगर फिर आपने तलवार चलाई है, इधर देखे तलवार चलाई है। अगर ये इमाम अली मकाम का महीना है, हुसैन का जिक्र नहीं होगा तो हक अदा नहीं होगा। हुसैन करबला के मैदान में गए हैं, मियाँ इतनी लाशें उठाने के बाद तकरीर की है और कहते हैं कोई मेरे मुकाबले में 22,000 की हिम्मत नहीं होती है। अकेले मेरे इमाम ने जब देखा 22,000 में कोई नहीं निकल के आता तो अकेले ने 22,000 पे हमला कर दिया। जब तलवार चली है तो ऐसा लगता था लोगों को कि बदर में अली की तलवार चल रही है या औद में अली की तलवार चल रही है। मगर इन्होंने तीर मारे, तीर 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 दूर से मारे। जब तलवार वाली जंग शुरू हो जाए ना तो तीर मारना बुज़दिली है, मगर तीर मारे, तीर इमाम के सीने लगा, वापस पलटे। ये पैगाम सारे सुन्नियों के नाम, वापस पलटे। ज़ैनब के पास आए, ज़ैनब क्या तुम रोई थी? तो बहन बोली हाँ मेरे भाई, आप मेरी माँ जाए हो, जब आपके सीने में तीर लगा तो मुझे तकलीफ होने लगी, मैं रो दी, मेरी आवाज बाहर चली गई। और मैं ज़ैनब अभी तो मेरी तीर लगा है, अभी तो मेरी लाश पर घोड़े दौड़ते देखोगी। मेरी बहन
औरत की आवाज भी औरत है। अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है मस्जिद नबी में, न मस्जिद नबी में कुरान पढ़ रही है, आवाज बाहर को आ रही है। हुजूर ने पत्थर उठा लिया, लगा दिया पत्थर उस जगह पे जहां से आवाज आ रही थी। फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। पढ़ने वाली उम्मुल मोमिनीन हो, पढ़ा जाने वाला किताब अल्लाह का कलाम हो, जिसकी पाकी का बयान उसी कलाम में मौजूद हो, और सुनने वाले सहाबा हो तो नबी को पसंद नहीं। आज मुसलमान लड़कियां, अगर ये लड़कों को पैगाम दिया होता लड़कों ने अपनी बहनों को, इमाम ने कहा ज़ैनब अभी मेरी, और फिर उसके बाद ये हुआ भी कि फिर इमाम शहीद हो गए, सारी लाशें पड़ी हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई, ताजिराने अहले बैत, इमाम अली मकाम शहीद हो गए, लाशें पड़ी हैं। तवज्जो करो, तो क्या करना चाहिए था? बीबी को हाय तौबा करनी चाहिए थी। पूरा मैदान पे बिखरी हुई लाशें, कितने बैग बिखरे हुए हैं, मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, बिखरे हुए हैं। जिन बीबियों की बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं। जब सूरज डूबने लगा, तवज्जो करें, सैयदा ज़ैनब ने कहा नमाज के लिए तैयार हो जाओ। कैसे तैयारी करें? पानी तो है नहीं, तयम्मुम कर लिया, मिट्टी से तयम्मुम किया, और तयम्मुम ज़ैनब ने किया, उम्मे रुबाब ने किया, शहरबानों ने किया, सारी बीबियां नमाज में चली गईं। सैयदा ज़ैनब नमाज में चली गईं, उम्मे कुलसूम नमाज में चली गईं, सैयदा सकीना नमाज में चली गईं, ज़ैनुल आबिदीन सजदे में चले गए। कोई ऐसे भी नमाज पढ़ सकता है कि सामने लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हो, हड्डियों की टूटने की आवाजें आती हों, और इधर औरतें नमाज पढ़ती हों? अल्लाह अकबर, करबला वालों की तरह कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। हम तो पंखों में नमाज नहीं पढ़ते, इतने बेगैरत हैं। क्या जवाब दोगे हुसैन को, जिसने 72 घंटे भूखा प्यासा रहा, मगर गया तो सजदे में गया था। उसके बच्चे सजदा कर रहे हैं, उसकी बेटी छोटी सजदा कर रही है, बाप का जनाजा, बाप का सर नेज़े पर है, मगर उम्मे कुलसूम सजदा कर रही है। इधर देखो सकीना सजदा कर रही है। मेरी बहनों तुम कब सजदे करोगी बताओ? मेरी बेटियों तुम कब सजदे करोगी? मेरे भाइयों तुम कब सजदे करोगे? ये करबला का पैगाम अपने दिलों पर लिख करके ले जाओ। ऐ मेरे भाइयों, अपना करबला का पैगाम ये दिलों पर लिख करके ले जाओ। अपने दिल में ये बात बांध करके ले जाओ कि आज के बाद कुछ भी छूटे। रात का वक्त है, सैयदा ज़ैनब फरमाती है रात को मैं जनाजों की जितनी भी लाशें थी सबकी मैं रखवाली कर रही थी कि अचानक मेरी आंख लग गई। मैंने देखा एक घोड़ा आ रहा है, घोड़ा आंख मैंने ख्वाब में देखा, घोड़े पर सवार आ रहा है। मैंने कहा घोड़सवार इधर घोड़ा ना लाओ, मेरे भाइयों, मेरे भतीजे, मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़ा न चढ़ाना। कहती उन्होंने घोड़ा रोका और अपने चेहरे से नकाब हटाया, तो मैंने देखा मेरे बाबा अली थे। मैंने कहा बाबा आप अब आए हैं, सारे शहीद हो गए, आपके भती, आपके पोते, आपके नवासे सब शहीद हो गए। तो मेरे बाबा ने कहा मेरी ज़ैनब में यहीं पे था। सुबह को जब ज़ैनब का वो निकला, जब सैयदा ज़ैनब का वो निकला काफिला, तो एक आदमी ने ऐसे करके चादर पे हाथ डाल के खींचा। क्या वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो नबी की बेटी की चादर पे चला जाए? मगर जब चादर पे खींचा तो मदीने की तरफ मुंह कर लिया। कह लगी अब नाना जान, मेरा भाई शहीद हुआ, मैं पर्दे में थी, मेरे बेटे, मेरे भतीजे शहीद हुए, मैं पर्दे में थी, लाशों पे घोड़े दौड़ते हुए देखे, मैं पर्दे में थी, मगर अब तो मेरी चादर छीन ली गई है, मैंने बालों से पर्दा कर लिया है। आप मुझसे नाराज मत होना मेरे नाना, आप मुझसे नाराज। फिर मौला अली की तरफ, नजफ की तरफ मुंह करके बोली नाना, अब्बा, मेरे बाबा अली में वही ज़ैनब हूं। मदीने में चलती थी तो आप फरमाते थे हसन हुसैन जाओ मेरी बेटी के पाँव के निशान मिटा के आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज आपकी बेटी के सर से चादर छीन ली गई है। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी, मेरी बहनें सुनो, ये टाइट लिबास पहनने वाली सुने, ये बेपर्दा रहने वाली सुने, क्या जवाब देंगी क़यामत के दिन ज़ैनब को? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 1400 किलोमीटर गई है कूफे से लेके दमिश्क तक, मगर एक दिन भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह अकबर। कहते हैं फिर दमिश्क से मदीने तक 2400 किलोमीटर का सफर किया। इन तकरीबन 4000 किलोमीटर सफर ऊंट की पीठ पर बैठ के किया, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। क्या जवाब दोगे? हुसैन इब्ने अली को क्या जवाब दोगे? करबला के दूल्हा को क्या जवाब दोगे? ये तुम्हारी तन्हाइयां कभी चेक करो, अपने मोबाइल चेक करना, इसके अंदर गंदी हिस्ट्री चेक करना। तुमने कितनी फिल्में देखी हैं, तुमने फेसबुक पे कितने ड्रामे देखे हैं? कभी सोचा कि गंदा देखना कितना बुरा है? आंखों का देखना आंखों का जिना है, कानों से सुनना गंदी बात कानों का जिना है। मेरे
आका फरमाते जिसने गैर औरत को अपने हाथ से छुआ, मेरे आका फरमाते उसने जहन्नम का अंगारा छू लिया। मेरे आका करीम फरमाते हैं, सुनो आप सुनो मेरी बात, कुत्ता अगर जो है वो कुत्ता भीग जाए तो फिर कुत्ता नापाक हो जाता है, मगर सुअर अगर ना भी भीगे तब भी नापाक होता है। मेरे आका फरमाते हैं जिसका जिस्म गैर औरत से लगा, गैर महरम से, वो इससे भी बुरा है कि सुअर से लग गया हो, इससे भी बुरा है कि सुअर से लग गया हो। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, ये मोबाइल पे चैटिंग करना, ये इससे चैट से बात करना, ये भी तो एक बात करने की सूरत है, ये भी हराम है। गैर महरम से चैट करना, उसे खत व किताबत लिखना, आला हज़रत फरमाते हैं एक गैर मर्द एक गैर औरत को खत लिखे और वो चीज जायज नहीं है, ये हराम है। मुझे देखे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस तरफ जा रही है ये कौम। और इधर देखो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं लोग। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पटना उठने की मुंतजिर है निगाह। लड़कियां अंग्रेजी पढ़ रही हैं और फिर कितनी गंदे हाथों में वो जा रही है। ये बात कहते हुए मुझे शर्म आती है कि मियां अब तक 2014 से लेकर अब तक 50,000 मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा चुकी हैं, वो इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथ में जा चुकी हैं। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, नौजवानों अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, खताएं बड़ी हो गई। आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं तकरीर। एक औरत थी, उलमा ने लिखा इतनी हसीन थी जो देखता था देखता रह जाता था। उसने अपना महल बनाया बड़ा, कोई ऐसा नवाब नहीं था जो उसके यहाँ आकर सलाम नहीं करता था, रातें गुजारते थे उसके साथ। बड़ी खूबसूरत औरत थी और दिन में बैठती थी, महल बना लिया उसने कुछ दिनों में, बैठती थी महल में, बैठ सच धज के और अपने गाहक तय करती थी। कस्टमर, उसके कस्टमर आते थे। एक दिन एक नेक आदमी गुजर रहा था, उसने देख लिया, देखने के बाद दिल पे असर हो गया, तौबा की, सब कुछ किया। 1 महीने तक लगातार कहा अल्लाह बचा ले, मगर दिल से ख्याल का निकला, तीरे नजर था, दिल के पार हो गया। अल्लाह अकबर। वो फरमाते मुझे दिल फिसानी, जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। और ये कितना बुरा अमल है, मुकाफाती अमल है। जो जिना करेगा उसके ये जिना पलटता है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया तुम दूसरों की औरतों को पाकीज़ा रहने दो, तुम्हारी औरतें पाकीज़ा रहेंगी। अल्लाह अकबर। आज ये लड़के नौजवान क्या समझते हैं, ये घटिया, ये जितने बाजारों में घूमने वाले हैं, ये जितने बदकारियां करने वाले आवारा हैं, ये क्या समझते हैं ये क्या बच जाएंगे अल्लाह के अजाब से? मेरी तरफ ध्यान दें और गौर करें। अल्लाह अकबर। कितना घटिया काम है। वो आदमी सब कुछ बेच के उस औरत के पास गया, कहने लगा तेरे बिना सुकून नहीं है, बता कब आऊं तुझसे मिलने, जब से तुझे देखा है। वो समझी नॉर्मल ग्राहक है, उसे क्या पता ये गैर मामूली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो आया रात के वक्त में आया ना, फला दिन आ जाना, खूबसूरत सजी हुई बैठी है, ए हसीना, सुभान हसीना, और बेहतरीन खूबसूरत कपड़े पहने हुई है और इत्र से नहाई हुई है, बेहतरीन कमरा है। ये जब उधरे और रूस में दाखिल हुआ ना, इसने जो है ना उसके हाथ को पकड़ना चाहा, बात करते करते अचानक हाथ कांपने लगा, पसीने आ गए, जाने लगा। कहने लगा कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? कहा मेरी तबीयत खराब हो रही। ओ बता कहां जा रहा है? जाने नहीं दूंगी। अल्लाह अकबर। बता ना। अल्लाह अकबर। बता मेरी तबीयत खराब हो गई। का तबीयत तो बड़े बड़े अच्छों की ठीक हो जाती है यहाँ, सही बता। का सही पूछती है कहाँ? का सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूँ ना, तब भी अल्लाह देखता है। तेरा हाथ पकड़ रहा था ना, तब भी अल्लाह देख रहा था। और मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे अल्लाह देख रहा हो। जब आप मोबाइल में लॉक लगा के रखते हो ना, तो अल्लाह देख लेते हैं। तुम्हारी आंखें जो गंदी तस्वीरों में पड़ती है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख लेता है। हुजूर फरमाते हैं, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है, महबूब जो जिना करेगा मैं उसे माफ भी कर दूंगा, तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा, जन्नत में दीदार नहीं कराएगा। रोक के बोला मैं जा रहा हूं भाई, रोक के चला गया। औरत बोली मालिक एक बार आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं कितनी गुनहगार हूं। रोई, बहुत रोई। किसी ने कहा मूसा के पास चला जा। मूसा तकरीर कर रहे थे, जाके बोली मूसा से कहना मैं बात करना चाहती हूँ। वो बेवकूफ था मेरी तरह, उसने कह दिया जा। मूसा से कहा फला औरत आपसे मिलना चाहती है। मूसा ने कहा भगाओ से, क्यों आई है यहाँ पे? जब इसने सुना तो गई, दरवाजा बंद किया, कहने लगी मालिक मूसा ने भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहाँ जाऊंगी? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं गुनहगार हूँ, मगर तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से
बाहर निकल के रो के बोली, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे जैसी खताकार कोई नहीं होगी, मालिक मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे तौबा करती हूँ, ऐ रब मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर औरत हूँ, मेरी खताओं को माफ कर, मेरी तन्हाइयों में बर्बादियों को। ऐसा रोई कि दरवाजे पे दस्तक हुई, कह लेंगे नहीं खोलूंगी, मेरा कोई गाहक आया होगा। दरवाजे पे और शिद्दत से दस्तक हुई, कहा नहीं खोलूंगी, फिर और शिद्दत से दस्तक हुई। इसने दरवाजा डरते डरते खोला, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आप क्यों तशरीफ लाए, आपने तो भगा दिया था। कहने लगे मूसा मुझे क्या पता, अभी जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा है और कहा है मेरी बंदी से कहना मूसा वो जो छुप छुप के रो रही है ना, उसके आंसुओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसकी बख्शिश फरमा दी है, उस पर करम कर दिया। रो के बोली इतना करीम है वो, हाँ एक बार में इतना करम कर दिया, सारे गुनाह एक आंसू से माफ कर देता है, एक आंसू से। कहता है आदम की औलाद तेरे एक आंसू से मैं सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा। बोली फिर मैं उसके पास जा रही हूँ जिसकी वजह से नेक बनी हूँ, उसके घर पहुंची, वो तो कई महीने में मिला, जब उसने इसे देखा तो बोला मालिक एक बार देखा था ईमान खतरे पड़ गया, ये तो फिर आ गई, बेहोश होकर मर गया। उसकी शादी उसके छोटे भाई के साथ कराई गई, उसी औरत से 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को वली बना दिया। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, बस आपका इम्तिहान है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हों और सोच समझ के खड़े हो जाएं। ये हमारे कैमरे वाले भाई भी खड़े हो गए माशाल्लाह, खड़े हो जाएं भाई, पूरी दाढ़ी रखाएंगे, सुभान अल्लाह। और कोई है आशिक रसूल? 100 शहीदों का सवाब है, जिसके दाढ़ी पहले से हो वो ना रखाए, वो ना खड़ा हो। आप कैमरे वाले 2 खड़े हो गए माशाल्लाह। अब मुझे अच्छा लगा कि कैमरे वालों पे भी असर हो रहा है माशाल्लाह। खड़े रहो भाई, खड़े रहो। और कोई आशिक रसूल है इधर उधर? कोई आशिक रसूल, नबी पाक का मानने वाला, गौस पाक का आशिक खड़ा हो जाए, 100 शहीदों का सवाब है। लोग कहते हैं दाढ़ी मुंडा के बंदा खूबसूरत होता है, खड़े रहना, बैठना नहीं, जब मैं बिठा लूं तब बैठना। लोग कहते हैं लोग बंदा दाढ़ी मुंडा के खूबसूरत होता है। यार अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले बरेली से जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर बगदाद के गौसुल आजम कितने खूबसूरत होंगे। कोई और आशिक रसूल है जो मजलिस रसूल में खड़ा हो जाए और कहे मैं आज से नबी की सुन्नत रखाऊंगा, पूरी दाढ़ी करूंगा, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखाएगा? वो खड़ा हो जाए, हाथ ऊपर कर लें दाढ़ी रखाने वाले, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह वादा करते हैं इस महफिल में उलमा को गवाह बनाकर आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाए माशाअल्लाह। 10-15 लोग खड़े हो गए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नियत करते हैं नमाज पढ़ने की? जो नियत करेगा वो नमाजी बन जाएगा पक्का इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, हाथ उठा, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे को इंशाअल्लाह। अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना। अल्लाह नमाजी बना दे, ए परवरदिगार नमाजी बना दे, मालिक अपने कर्म से नमाजी बना दे। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि हमारी बहनों को भी अल्लाह जो पर्दा नहीं करती पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। ये मदरसा का नाम क्या है? नेमतुल उलूम। अच्छा एक बात मेरी तरफ देखें, मैं हालांकि ये काम जानता नहीं, मगर फिर भी मुझे हुक्म दिया है तो कहते मैं कह रहा हूँ 10 मिनट का वक्त, 5 मिनट का वक्त भी नहीं, 2-3 मिनट का वक्त है। इस मदरसे के लिए आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप इसकी मदद करें कि नहीं करें? है ना? बोलो बनती जिम्मेदारी नहीं बनती? बोलो बनती नहीं बनती? बोलो बनती कि नहीं बनती जिम्मेदारी? अरे बोलो ना यार, बनती है ना? तो मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं कि कितने आशिक रसूल इस महफिल में ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल के लिए और इस मदरसे के लिए, ये मदरसे के लिए है, ये मदरसे के लिए है, मदरसे के लिए कोई आशिक रसूल हो तो अपनी तरफ से नजराना पेश करे, जो भी दे सके। जिनके माँ बाप जिंदा हों वो माँ बाप की उम्र में बरकत के लिए, मर चुके हो तो बख्शिश के लिए, जिसके कोई भी घर से चला गया हो तो मैं दुआ करूंगा उसके लिए। आप हजरात आए और आकर के 100 रुपए से कम न दें। आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस मदरसे के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी अल्लाह आपको दे। देखिए मैंने पहले कहा था मैं जानता नहीं हूँ ये काम करना, मैं चंदा देने वालों में से हूँ। तवज्जो कर, मैं ये है कि हमारे
ये भी हैं माशाअल्लाह। ये अच्छा, मैं सोचता हूं कि देखें, ये तवज्जो करें जरा, और कोई आशिक रसूल है इस महफिल में? कोई मजलिस रसूल में कोई और आशिक रसूल है? कोई है और आशिक रसूल? भाई 500 वाला अभी तक कोई नहीं आया। अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको बरकत दे। इस मदरसे के लिए ताउन कीजिए आप, और बैठ जाइए जाके, कोई भी जाए ना कोई भी साहब, क्योंकि हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर शायर और मेरे बाद हिंदुस्तान के बड़े मशहूर मुकर्रिर, जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया, जनाब अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब, जो बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, वो भी तशरीफ ला रहे हैं, लाएंगे।